अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 7 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगा इस चैप्टर के एक्सरसाइज से रिलेटेड सोल्यूशंस को समझने में। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशंस हब के नेम से, वो भी आप लाजमी विजिट करिएगा। वहाँ पे आपको इस कंटेंट के हवाले से बहुत सी एक्टिविटी मिल जाएगी और वहाँ पे उस चैनल के थ्रू इस चैनल की जो कंटेंट है वो आपको वहाँ पे मिलेगा और आपको जो भी कंटेंट के हवाले से क्वेश्चंस हों, सजेशंस हों, तो वो आप उस फेसबुक पेज के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं और मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को, जो आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है। तो मैं इसको यहाँ से रीड कर रहा हूँ और इसको हम समझेंगे यहाँ पे और उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है इफ़ u इज़ इक्वल टू पाई टाइम्स r प्लस एच। तो यहाँ पे u की वैल्यू बताई हुई है कि u जो है बेसिकली वो इक्वल है पाई, इसको हम पाई पढ़ते हैं और आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है r प्लस एच जो कि पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r, आपने इसमें जो ये r आ रहा है बेसिकली ये r जो आ रहा है ये फाइंड आउट करके दिखाना है। व्हेन u इज इक्वल टू 16 होल नंबर 1/2, यानी u की वैल्यू मिक्स फॉर्म में दी हुई है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 16 होल नंबर 1/2 एंड h इज इक्वल टू 2, h की वैल्यू भी आपको दी हुई है 2 और आपको कह दिया गया है कि पाई की वैल्यू जो है वो आपने 22/7 रखनी है, यूज़ करनी है। पाई की वैल्यूज़ जो है 3.142 भी यूज़ करते हैं, 22/7 भी उसका मतलब भी तकरीबन वही होता है। तो इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ होती हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने खुद ही बता दिया है कि पाई की वैल्यू आपने 22/7 यूज़ करनी है, तो आप ये वाली वैल्यू ही यूज़ कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे u की वैल्यू भी बताई है, h की वैल्यू भी बताई है और पाई की वैल्यू भी बताई है और आपने सिंपल सी बात है सिर्फ r की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरह स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को दोबारा जो है ना लिख दिया है। हम स्टार्ट करेंगे जो चीज़ हमें गिवन है। हमें गिवन है u इज़ इक्वल टू पाई टाइम्स r प्लस एच। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा u इज़ इक्वल टू पाई टाइम्स r प्लस एच। अब हमारे पास जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो सब की सब हमने इसमें पुट कर देनी है। जैसे आप देखें u की वैल्यू गिवन है 16 होल नंबर 1/2, तो u के नीचे आपने लिख देना उसकी वैल्यू यानी 16 होल नंबर 1/2। इसके अलावा पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है 22/7, तो आप यहाँ पे पाई की जगह पे लिख लोगे 22/7। आगे ब्रैकेट्स डालनी पड़ेंगी क्योंकि ऊपर भी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। r की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए आप r की वैल्यू को वैसे ही रहने दें, प्लस का साइन डालें और h की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे h की जगह पर लिख दें 2। अब जो ये मिक्स वैल्यूज़ होती हैं, मिक्स फॉर्म में लिखी होती हैं, इनको हमें सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सा कह लें फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो आपको पता है इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लाने का तरीका क्या होता है। इस वाली वैल्यू को जो डिनोमिनेटर होता है इसको यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर तो वैसे ही रहता है, तो डिनोमिनेटर तो मैं पहले से ही यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 16 टाइम्स होता है 32 और 32 में ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर दें जो कि 1 है, तो 32 + 1 कितना हो जाएगा 33। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 33। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको भी मैं जो है ना ऐसे का बिल्कुल वैसे ही सॉल्व लिख रहा हूँ 22/7, इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा। हालांकि ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन मैं इसको एंड पे कर लूँगा ताकि चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो जाएँ। जब आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, अब आप देखें कि जो ये 7 है ये बेसिकली इन सब से डिवाइड हो रहा है। r+2 से के भी नीचे ही है एक तरह का और 22 के भी नीचे ही, यानी सबसे डिवाइड हो रहा है। जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही होती है ये वहाँ जाकर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो आप इस 7 को जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको वहाँ पे मूव कर लें ताकि ये वहाँ जाके क्या हो जाए, मल्टीप्लाई किसके साथ, 33/2 के साथ। और यहाँ पे जस्ट क्या बचे 22 और यहाँ पे बचेगा r और प्लस 2। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने देखना है कि इनमें कुछ कटिंग तो पॉसिबल नहीं है। 2 और 7 कोई एक नंबर ऐसा नहीं है जो 2 और 7 को डिवाइड करता हो या 2 और 33 आपस में कट आउट हो सकते हो। तो ऐसे केस में जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है उसको हम ऊपर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 7 को आपने 33 से मल्टीप्लाई करवा देना है, आपके पास आ जाएगा 231 और नीचे जो चीज़ लिखी होती है डिनोमिनेटर के में जैसे 2 लिखा हुआ है उसको आपने वैसे ही रहने देना है। और यहाँ पे आपके पास बचेगा 22 जिसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ। 22 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22r हो जाएगा और 22 में को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये 44 हो जाएगा। तो जब भी कोई नंबर बाहर लिखा होता है आप इसको ब्रैकेट्स के बाहर लिखा होता है उसको आप सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 22 को r से भी मल्टीप्लाई किया तो 22r हो गया और 22 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 44 हो गया।
अब हमने इस 44 को भी यहाँ से हटाना है, क्योंकि जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो बेसिकली है आर की वैल्यू। तो इसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट्स आ रहे होते हैं, जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उनको वहाँ से स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। तो पहले जो चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होती है उसमें उसको मूव कर लेते हैं। तो ये प्लस 44 है, आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो ये वहाँ जाके माइनस 44 हो जाएगा। आप ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि दोनों साइड्स पे आप 44 को माइनस करवा दें तो भी आपके पास ये वाली ही इक्वेशन आएगी जो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दी है। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 44 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप खुद से 1 लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 का और 1 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वैसे तो बहुत क्लियर है, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है। तो जैसे यहाँ पे 2 और 1 लिखूँ तो मैं लिखूँगा 2 1 टाइम्स 2, और जो 1 होता है इसको वैसे उतार लेता हूँ। जब नीचे 1 बच जाते हैं तो जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी होती है वो एलसीएम होती है। अगर 3-4 नंबर लिखे होंगे उनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो एलसीएम होंगे। यहाँ पे क्योंकि एक नंबर ही लिखा हुआ है 2, तो वही इनका एलसीएम है। तो इनका एलसीएम आता है आपके पास, इनका एलसीएम आता है आपके पास 2। तो आपने क्या करना है, जो एलसीएम आएगा उसको सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी मैं इधर जो एलसीएम आया है 2, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 231/2 से भी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 44 से भी, और इसी चीज़ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर 22 के साथ भी। तो मैंने दोनों साइड्स पे जितनी भी टर्म्स लिखी हुई थी सबके साथ एलसीएम जो कि निकाला 2, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 231। 244 टाइम्स आपको पता है होता है 88, और यहाँ पे 2 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। 2 22 टाइम्स होता है 44, और यहाँ पे आ जाएगा आर 7 उसके वैसे ही। अब आपको पता है 231 में से आप 88 माइनस करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। तो 231 में से 88 माइनस करें तो 143 आता है, और यहाँ पे जस्ट बचता है 44 आर। तो अब आप इस चीज़ को इस तरह देख लें कि यहाँ पे 44 के साथ आर लिखा हुआ है, आर की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हमने आर की वैल्यू को आइसोलेट करना है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि हम इसकी वैल्यू बता सकें कि आर की वैल्यू क्या बनती है। तो यहाँ पे 44 लिखा हुआ है, आप दोनों साइड्स पे 44 को डिवाइड कर दें ताकि वहाँ से 44 ख़त्म हो जाए। या आप इस तरह भी इसको समझ सकते थे कि 44 यहाँ पर मल्टीप्लाई और होता है, उसको यहाँ पर ले आके डिवाइड कर लेते तो भी उसका मीनिंग यही बनता। तो यहाँ पे ये देखें 44 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ बचा आर, और ये दोनों ही 11 पर डिवाइड होते हैं, यानी 11 में इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 11 4 टाइम्स 44 होता है, और 11 13 टाइम्स जो है 143 होता है। तो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई 13/4, जिसको फर्दर हम मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको वो लिखनी आती है कि जो डिनोमिनेटर लिखा होता है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। अब 4 का टेबल पढ़ना है और देखना है 13 के पास कहाँ पे आता है। तो 4 3 टाइम्स होता है 12, जो कि 13 के सबसे पास होता है। तो 4 3 टाइम्स क्योंकि 12 होता है और हमें 13 चाहिए, तो 12 में 13 बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जो ऐड करना पड़ता है वो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर आ गया हमारे पास आर का, वो है 3 होल नंबर 1/4। या तो आप ये कोट कर लें या आप जस्ट कोट कर लें 13/4, दोनों ही करेक्ट है।